अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अगर ज़्यादा नहीं तुमसे तो फिर कम भी नहीं तुमसे। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरु दिनेश कुंतल एक बार फिर से अपनी इस प्यारी सी फैमिली रेडी 4.0 पर आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चे, जिसका नाम रखा है मैंने कन्फ्यूज़न। जिसका नाम ही दिया है मैंने कन्फ्यूज़न। अक्सर करके यहाँ से स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होता है बच्चे, ध्यान रखना चीज़ों को। यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, देखने की कोशिश करते हैं कौन सा एग्जाम्पल अपने आप में सही है और कौन सा एग्जाम्पल अपने आप में गलत है। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि हमारा कंटेंट क्या कहता है, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, हमारा कंटेक्स्ट क्या कहता है। बच्चे हमारा कंसेप्ट कहता है, बड़े ध्यान से समझना चीज़ों को। एग्जाम्पल है हमारा द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स ऑफ राम इज वेरी गुड। मैथमेटिक्स ऑफ राम आर वेरी गुड। द मैथमेटिक्स ऑफ राम आर वेरी गुड। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट कहता है बच्चे, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। और वो कंसेप्ट कहता क्या है? वो हमसे कंसेप्ट कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट आ जाए, अगर बच्चे किसी भी सेंटेंस में कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ रहा है, मैथमेटिक्स अपने आप में नेम ऑफ सब्जेक्ट है, साइंस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, साइंस हो सकता है। मैंने कहा यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट आ रहा हो तो बच्चे वो जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है वो होता है अपने आप में सिंगुलर। कैसा होता है बच्चे? सिंगुलर। और वो जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है वो अपने साथ में वर्ब भी लेता है हमेशा सिंगुलर। कैसी लेता है बच्चे? सिंगुलर। मैंने कहा अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ रहा है, तो वो नेम ऑफ सब्जेक्ट अपने आप में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं सर। और वो अपने साथ में वर्ब भी कैसे लेते हैं बच्चे? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में ये जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है बच्चे हमेशा याद रखना, ये अपने से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेता। नो आर्टिकल, इसके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता। इज दैट क्लियर? जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा ये जो मैथमेटिक्स है बच्चे ये अपने आप में क्या है? एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है। क्या है? अपने आप में एक नेम ऑफ सब्जेक्ट। मैंने कहा जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी लेते हैं? सिंगुलर। सर इजारा है अपने आप में सिंगुलर है। मैंने कहा लेकिन वो जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं अपने से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेते। अगर वो कोई आर्टिकल नहीं लेते तो सर यहाँ पे फिर द का आना अपने आप में कैसा है? बिल्कुल गलत है बच्चे। कैसा है? बिल्कुल गलत। आगे समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सर मैथमेटिक्स आ रहा है, मैथमेटिक्स अपने आप में बच्चे क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट। सारे नेम ऑफ सब्जेक्ट अपने आप में होते कैसे हैं? सिंगुलर। अपने साथ में वर्ब भी कैसी लेते हैं बच्चे? सिंगुलर। तो मैंने कहा सर फिर इसके साथ आर नहीं आएगा, क्योंकि आर तो कैसी होती है? प्लूरल होती है। इसके साथ तो फिर कैसी वर्ब आएगी बच्चे? सिंगुलर वर्ब आएगी। इज दैट क्लियर? आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सर मार रहा है अपारा मैथमेटिक्स। मैंने कहा सर मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। सर इज आ रहा है, इज अपने आप में कैसी है? सिंगुलर। मैंने कहा नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। सर यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि थर्ड सेंटेंस इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चे? आगे समझने की कोशिश करता हूँ। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने कहा अगर मैं आगे बात करूँ तो अगला है हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? सेकंड नंबर कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट है बच्चे ये। मैंने कहा हमारा कंसेप्ट नंबर सेकंड कहता है कि यदि किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में बच्चे, अगर किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में जोड़ दिया जाए कोई व्यक्ति, अगर किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में किसी व्यक्ति को जोड़ दिया जाए, यदि किसी भी सेंटेंस में नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में किसको जोड़ दिया जाए? किसी व्यक्ति को,
तो उस कंडीशन में ये जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है, बच्चे याद रखना, उस कंडीशन में ये जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है ये उस व्यक्ति की क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? उस व्यक्ति की क्वालिटी बताता है। और जब उस व्यक्ति की क्वालिटी बताता है तो उस कंडीशन में याद रखना बच्चे ये यूज़ होता है प्लूरल की तरह। किसकी तरह यूज़ होगा बच्चे? प्लूरल की तरह। या फिर मैं ये कह दूँ कि इससे आगे आने वाली जो वर्ब है वो भी अपने आप में बच्चे कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। कैसी होगी बच्चे? प्लूरल। यदि किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में कोई व्यक्ति जोड़ दिया जाए, जब तक सिंगुलर सेंटेंस में, अगर मैंने कहा किसी सेंटेंस में सिंगुलर नेम ऑफ सब्जेक्ट आ रहा है, इससे बाद में इसके बाद कुछ नहीं है, केवल नेम ऑफ सब्जेक्ट आ रहा है तो सिंगुलर होगा। वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा, अपने से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन यदि किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में जोड़ दिया जाए कोई व्यक्ति, तो इस कंडीशन में वो जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है बेटे वो दिखाता है उस व्यक्ति की क्वालिटी को। क्या दिखाता है? उस व्यक्ति की क्वालिटी को। और इसीलिए वो जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में बन जाता है कैसा? प्लूरल। अपने साथ में वर्ब भी कैसी लेता है बच्चे? प्लूरल। और याद रखना हमेशा ऐसी कंडीशन में फिर ये अपने से पहले आर्टिकल भी लेता है। क्या? द आर्टिकल। क्या लेता है बच्चे? द आर्टिकल लेता है। क्या लेता है? द आर्टिकल। समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आपसे बच्चे, मैंने कहा मैथमेटिक्स ऑफ राम इज़ वेरी गुड। मैंने कहा मैथमेटिक्स ऑफ राम, राम की मैथमेटिक्स। सर मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट है। ऑफ राम, राम की। मैंने कहा सर राम की मैथमेटिक्स मतलब नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में क्या जोड़ दिया गया? एक व्यक्ति। क्या जोड़ दिया बच्चे? व्यक्ति। तो मैंने कहा ऐसी कंडीशन में किसको रिफ्लेक्ट करेगा बच्चे? क्वालिटी को। मैंने कहा सर जो राम की मैथमेटिक्स है वो कैसी है? अच्छी है। अब मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं राम की बात कर रहा हूं कि राम की मैथमेटिक्स कैसी है? अच्छी है। मैं नेम ऑफ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं राम की क्वालिटी बता रहा हूं उससे कि राम की मैथमेटिक्स कैसी है? अच्छी। तो ये तो क्वालिटी हो गई ना किसकी? राम की। तो मैंने कहा ऐसी कंडीशन में जब नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में किसको जोड़ दिया जाए? किसी व्यक्ति को, तो वो बन जाता है उस व्यक्ति की क्वालिटी। और बता फिर ये कैसा यूज में कैसा आता है बच्चे? प्लूरल की तरह। वर्ब भी कैसी लेता है? प्लूरल। तो मैंने कहा बच्चे यहाँ पर तो सर इज आ रहा है, इसका मतलब फिर इज तो नहीं आना चाहिए। जब वर्ब प्लूरल लेगा तो इज नहीं आएगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सर मैथमेटिक्स ऑफ राम, वही नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में जोड़ा गया एक व्यक्ति, बन जाएगा प्लूरल। वर्ब भी कैसी लेगा बच्चे? प्लूरल। आर ही आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा उस कंडीशन में नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आता है बच्चे? द। तो मैंने कहा सर देखना इससे पहले कोई आर्टिकल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये भी अपने आप में कैसा हुआ बच्चे? गलत हुआ। आगे चलने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मैथमेटिक्स ऑफ राम, राम की मैथमेटिक्स। बच्चे नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में किसको जोड़ा? एक व्यक्ति को जोड़ा गया है। तो मैंने कहा फिर ये प्लूरल वर्ब लेगा आर, और अपने से पहले क्या लेगा? आर्टिकल द। सारी कंडीशन से अप्लाई हो रही हैं। अपने आप में सेंटेंस कैसा है? बिल्कुल सही है। तो बच्चे चीज़ें आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। Thank you very much.